हेलो, वेलकम टू विशाखा एस्ट्रो चैनल। विशाखा एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। राहु की ट्रांजिट मेष राशि में हुई है, मतलब मेष राशि में राहु गोचर का आया है। पहले वृषभ में था, क्योंकि राहु उल्टा घूमता है, उसकी गति वो रिवर्स होती है, तो रिवर्स मोशन में वो वृषभ में से मेष राशि में आ गया है। तो विविध जन्म लग्नों के लिए ये मेष का राहु का फल कैसा होगा, उसके बारे में हम कुछ बातें करते हैं। तो जरा देखिए, इंटरेस्टिंग है वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कन्या लग्न के जातकों के लिए मेष का राहु 2022-23 साल के लिए, क्योंकि 18 महीना तक एक राशि में रहता है राहु, तो अक्टूबर 2023 तक रहने वाला है। तो ये मेष का राहु कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपकी होरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में 6 अंक लिखा है, 6, तो आप कन्या लग्न के जातक है। तो आपके लिए मेष राशि अष्टम भाव में है, जहां राहु है मेष का गोचर का, और दूसरे भाव में केतु है, क्योंकि 180 डिग्री राहु केतु रहता है, ईच अदर, आमने सामने होता है। तो तुला राशि में मतलब द्वितीय भाव में केतु है और अष्टम भाव में मेष का राहु है। तो चलिए शुरू करते हैं बातें मेष का राहु कन्या लग्न के लिए। अष्टम भाव सबसे पहले जानिए क्या होता है। कुंडली का अष्टम भाव वैसे तो आयुष्य का स्थान है और लंबी बीमारियों का स्थान है। गंभीर बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियों का वो है जगह। आकस्मिक धन लाभ के लिए गुप्त धन, बगैर मेहनत के कमाया धन, वारसाई मिलकत, ये सब चीजें देखी जाती है। गुप्त विज्ञान, गुप्त शास्त्र, शरीर का गुप्त अंग, ये सब चीजों पर अष्टम भाव का आधिपत्य है। तो यहां राहु का भ्रमण हो रहा है। तो राहु एक्चुअली क्या है, राहु का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ऐसा होता है कि राहु सस्पेंस का कारक है। कोई चीज पता नहीं चलता क्या करेगा, जो भी करेगा अचानक होता है राहु से, एक्सीडेंटली कुछ भी होता है। आकस्मिक धन लाभ होता है तो भी आपको पता ही नहीं है कल क्या होगा, तो कल आपके पास बहुत से पैसे आ जाते हैं। अगर पैसा चला गया आकस्मिक तो भी राहु है। कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपको पता नहीं एक्सीडेंट कब होगा, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है तो राहु की जिम्मेदारी होती है। तो यहां आप लोगों को, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए, लंबी बीमारियों से सावधान रहना है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारियां है, पहले से बहुत साल से आपकी सारवार चल रही है, तो ये पीरियड अच्छा नहीं है, थोड़ा केयर ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर छोटी छोटी बीमारियां है, तो अगर वो उसका स्वरूप न बदल जाए लंबी बीमारियों में, वो सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। तो आपके लिए, हेल्थ के लिए आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। आपके खान पान, रहन सहन में बहुत ही बदलाव लाना पड़ेगा। आपके हेल्थ के लिए जो भी अच्छा है वही खाना खाना है। जो खाना खाने की मनाही है, डॉक्टर ने की है, मना किया है, वो नहीं खाना है आपको। अगर कोई व्यसन है तो वो बंद कर दीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। स्मोकिंग करते हैं या वाइन लेते हैं या टोबैको, कोई भी व्यसन है, वो आपके लिए ये पीरियड खराब है, कोई लंबी बीमारी दे सकता है। तो ये बात है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है सब चीज खराबी होने वाली है। आपको धन लाभ भी होगा आकस्मिक धन स्थान में भी प्रभाव रहेगा, कुछ फायदा होगा आकस्मिक, वो एक अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि आपको मेहनत बहुत करवाएगा राहु पैसा कमाने के लिए। तो ऐसा ना हो कि आप शॉर्टकट के तरीके अपनाए, क्योंकि राहु है, उसकी नीयत अच्छी नहीं होती है।
कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हद तक जा सकता है राहु। तो आप ऐसा हो कि रातों रात आप माला माल हो जाने के लिए कुछ भी गलत तरीका अपनाए, ऐसा दिमाग में आपके विचार आ सकता है तो रोक दीजिए। ऐसा नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाना है आपको। नसीब में होगा, वो मिलेगा, मेहनत कीजिए सही दिशा में, वो ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि राहु जो है वो पहले शायद आपको पैसा देगा, लेकिन वो गलत रास्ते से लिया होगा तो उसका रिजल्ट भी बहुत बुरा आएगा। तो ये नहीं करना है आपको। और सामने केतु है, केतु जो है तुला राशि में, वो केतु भी आकस्मिक धन लाभ दे सकता है। साथ में उसका डिसएडवांटेज ये है कि कुटुंब में कलेश करवा सकता है। परिवार, आपके परिवार में कुछ ना कुछ अनबनी हो सकती है। ये राहु केतु का जो उसका प्रभाव रहेगा दूसरे स्थान पर, तो दूसरा स्थान कुटुंब और परिवार का भी है। तो आपके परिवार में आपको कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी के साथ कुछ अनबनी हो सकती है। और आप तनाव के वातावरण में आप कुछ भी, आपकी वाणी भी अच्छी नहीं रहेगी, उसकी वजह से आपका संबंध में कुछ डिस्टेंस बढ़ सकता है। तो ये बात का ख्याल रखना है आपके परिवार में। तो ये सब चीजें राहु की हो सकती है, क्योंकि वहां राहु भी मंगल के घर में है। तो ये बातें सावधानी रखनी है आपको। तो खास करके 8वां स्थान जो है वो ज्यादा केयर रखनी पड़ेगी आपको। पशुओं से सावधान रहना पड़ेगा। कुत्ता गाय से, कुत्ता काट जाए या आपको कोई गाय आपको कुछ धक्के मार के डैमेज कर सकता है आपका बॉडी। क्योंकि शहर में गाय और कुत्ते का, इंडिया में अगर हम रहते हैं तो यहाँ तो तकलीफ है ही। गाय और कुत्ता शहर में परेशान कर सकता है। खास करके राहु जब 8वें स्थान में आया है तो पशुओं से, प्राणियों से तकलीफ हो सकती है। अगर आप घूमने जाएं फॉरेस्ट में तो जंगली जानवरों से भी सावधानी रखनी है आपको। तो ये बात हो सकती है, केयर रखना है हमें। कुछ ना कुछ जो होना है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर सावधानी रखे तो बहुत फर्क पड़ता है। तो ये राहु का जो होगा कार्यकाल 18 महीने तक कन्या लग्न वालों के लिए, वो चीज हमने आपको बताई। मेन बातें हमने आपको कही है। ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टच कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफाइड किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।